ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का आज हम 59वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रावण के वध के विषय में। वही रावण जिसका युद्ध श्री राम के साथ में चल रहा है और किस प्रकार से उसकी मृत्यु होती है, उस मृत्यु का सत्य जानने की आज हम प्रयास करेंगे। क्या है उसकी मृत्यु का रहस्य, किस प्रकार से रावण मारा जाता है। जो कहानियाँ रावण के मृत्यु के विषय में प्रचलित हैं कि विभीषण के द्वारा श्री राम से बताया जाता है कि भाई इसकी नाभि में बाण मारो। ये जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या वास्तवता में ये वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं? क्या वास्तव में रावण के 100 सर थे या 10-10 सर थे? ये भी सुनने को मिलता है। इस पूरी के पूरी घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो समझने का प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि रावण के विषय में ये जो मृत्यु का रहस्य है रावण की, ये ज़्यादातर लोगों को गलत तरीके से ही बताया गया है। आज तक वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि रावण को जब मृत्यु होती है रावण की युद्ध भूमि में, तो वो मृत्यु होती कैसे है, क्या वो कारण है, कौन से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग जो है श्री राम के द्वारा किया जाता है, और किस तरीके से वो युद्ध जो है वहाँ पर चलता है, और किस तरीके से वो रावण जो है मृत्यु उसको होती है। इस पूरी की पूरी घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। और इस घटना को हम समझने का प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारी नाना कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। उन कहानियों क्या कहती हैं और वाल्मीकि रामायण क्या कहती हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नहीं भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व की कक्षा में जैसे पढ़ा था कि रावण को बचाकर उसका सारथी जो है युद्ध भूमि से दूर ले जाता है, और उसके सारथी को समझाया जाता है रावण के द्वारा कि भाई अगर तेरा कुछ भी मेरा उपकार है तेरे ऊपर, तो पुनः तू युद्ध भूमि के अंदर रथ को लेकर चल। तो सारथी को मनाया जाता है रावण के द्वारा, युद्ध भूमि में चलने के लिए सारथी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जब सारथी तैयार हो जाता है और युद्ध भूमि के अंदर रथ को लेकर जो सारथी है रावण का वो पहुँचता है, और दोनों सेनाएं जो हैं आमने सामने पुनः युद्ध भूमि में पहुँच जाती हैं, और दोनों का आमना सामना होना जो है प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमने पूर्वीय कक्षा में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे शत्रु के उस महावेग समान रथ को अपनी ओर आते हुए देखकर श्री राम ने आदित्य चंद्रमा की भांति झुके हुए अपने धनुष को बड़े जोर से टंकारा और अपने सारथी से कहा, मेरे रथ को शत्रु के रथ के सामने ले चलो। तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा भी आदेश अपनी सेना को दिया जाता है, अपने सारथी को दिया जाता है कि भैया मेरा रथ जो है शत्रु सेना के सामने लेकर चलो। राम का आदेश पाकर देवताओं के सारथियों में श्रेष्ठ मातली ने अपना रथ हाँका। तो वही मातली जो इंद्र राजा का सारथी है, वो रथ को हाँकता है और रावण की सेना के समक्ष ले जाकर रथ को खड़ा करता है। जब दोनों के रथ आमने सामने पहुंच गए, तब उन दोनों महारथियों अर्थात राम और रावण का समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला क्रूर महायुद्ध प्रारंभ हुआ। तो दोनों का युद्ध पुनः प्रारंभ हो जाता है। उस समय राक्षसों और बानरों की महती सेना हाथ में आयुधों को लेकर निशिष्ट खड़ी थी। लड़ते लड़ते बलवान रावण ने क्रुद्ध में भरकर श्री राम के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बनाकर बहुत से बाण मारे। वह बाण इंद्र के अद्भुत शक्ति वाले रथ का कुछ भी ना बिगाड़ सके और निष्फल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो रावण के द्वारा बाणों की वर्षा की जाती है, लक्ष्य भेद लगाकर जो है रावण के द्वारा बाण वर्षा की जाती है, लेकिन वो जो श्री राम का रथ है जो इंद्र के राजा के द्वारा भेजा गया, उस रथ का कुछ भी वो बाण क्षति नहीं कर पाते हैं आगे। तब श्री राम ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष पर इंद्र अस्त्र बाण को संघान किया और रावण के रथ की ध्वजा को लक्ष्य बनाकर पैना बाण छोड़ा। वह महाविस्तर सर्प के समान ऐसे और अपनी दमक से चमकने वाला बाण रावण के रथ की ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर जा घुसा। तो श्री राम के द्वारा इंद्र अस्त्र प्रयोग किया जाता है, बाण को छोड़ा जाता है और ध्वजा आज कट जाती है रावण की रथ की, और ध्वजा कटकर जो है भूमि में प्रविष्ट हो जाता है वो बाण जो है। अपने रथ की ध्वजा को कटा हुआ देखकर महाप्रक्रमी रावण क्रोध और ऐसा संतीलता से अग्नि की भांति भड़क उठा। तो बड़ा क्रोधित होता है, उसको कमजोर महसूस करता है रावण की अपना कि उसकी ध्वजा कट चुकी है, कैसे मेरी सहायता हो। फिर क्रुद्ध में वशीभूत होकर रावण भीषण बाण वृष्टि करने लगा और अपने चमचमाते बाणों से उसने श्री राम के रथ में जुते हुए घोड़ों को घायल किया। युद्ध में प्रवस्त होकर रावण को ऐसी तत्परता दिखलाते हुए देख श्री राम ने भी बड़े पैने बाण धनुष पर रखे और रावण के घोड़ों के ऊपर छोड़ दिए। इस प्रकार रावण के घोड़ों को श्री राम और राम के घोड़ों को रावण घायल करके एक दूसरे से बदला ले रहे थे। इस प्रकार उन दोनों महायुद्ध योद्धाओं को वहाँ युद्ध बड़ा ही अद्भुत था। एक मुहूर्त भर तो ऐसा युद्ध हुआ कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तो इतना भयंकर पराक्रमी युद्ध दोनों योद्धाओं के बीच में चल रहा है कि रावण भी योद्धा है और श्री राम भी योद्धा है। तो दोनों का युद्ध चल रहा है।
जो दोनों के देखने वाले वहाँ लोग हैं, वो देखने वाले लोग भी युद्ध भूमि के अंदर एकदम सहम जाते हैं कि भाई कौन इस समय इस युद्ध भूमि के अंदर कौन व्यक्ति इतना बलवान है, दोनों में से कौन विजय होगा। दोनों के दोनों में युद्ध इतना भयंकर हो रहा है, ना तो रावण विजय हो रहा है, ना श्री राम की विजय दिख रही है, दोनों के दोनों बराबर का युद्ध चल रहा है। जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाश ही है और सागर की उपमा सागर ही है, इसी प्रकार रावण राम रावण के युद्ध की उपमा राम रावण का युद्ध ही है। दशकर्ण ऐसा कहते हो राम और रावण का युद्ध देख रहे थे, तो जो लोग थे, जो सेना थी उस समय पर, राक्षसी सेना और श्री राम की सेना, वो उपमा भी दे रही थी कि जैसे सागर की उपमा सागर है, आकाश की उपमा आकाश ही है, और ऐसे राम रावण का युद्ध राम रावण का ही युद्ध है वास्तवता में। तो इस तरीके के वो उपमा दे देकर जो है अपने एक दूसरे युद्ध को सेना देख रही थी। तो जब तुलना दोनों की दोनों सेना कर रही कि भैया रावण जीतेगा, राम जीतेंगे, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो बराबरी का युद्ध चल रहा है। तो उस समय पर जो है जब युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इंद्र राजा का जो सारथी था मातली, वो मातली श्री राम से कहता है कि वीर आप तो रावण के साथ ऐसे जूझ रहे हैं कि जैसे आप इसके वध उपाय को जानते ही नहीं है। तो रावण के वध के विषय में मातली बताता है कि श्री राम से आप तो ऐसा युद्ध कर रहे हैं इसके साथ में, आप नहीं तो आप जो है इसके साथ में ऐसा युद्ध कर रहे हैं कि जैसे आप युद्ध में आप इसको जीत ही नहीं पाएंगे, इस तरीके का प्रयत्न कर रहे हैं आप। तो मातली जो है उनको समझाता है कि भैया इतना टाइम मत ना लगाओ इसके साथ में, अपना बचाव कर रहे हो और ये बाणों के वृष्टि कराया जा रहा है। ऐसा उनको मातली के द्वारा श्री राम को आदेश दिया जाता है, समझाया जाता है कि भाई आपके पास में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए और एक बार में मार कर इसको छुट्टी कीजिए, इतना युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मातली ने जब राम को ब्रह्मास्त्र का ध्यान दिलाया तो उन्होंने उस प्रदीप्त ब्रह्मास्त्र सर को निकाला जो कि फुंकारे मारते हुए सांप के समान शब्द करता था। तो ब्रह्मास्त्र के विषय में श्री राम को बताया जाता है मातली के द्वारा, कब श्री राम आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। आगे वीर्यशाली महावेगवान अगस्त्य ऋषि ने पूर्व काल में यह ब्रह्मास्त्र राम को प्रदान किया था। यह महावेगवान ब्रह्म का दिया हुआ था जो कि युद्ध में अमोघ था, अप्रमित था। शक्ति वाले ब्रह्मा ने पूर्व काल में यह अस्त्र इंद्र राजा के लिए बनाया था और बनाकर देवराज को त्रिलोकी के विजय के लिए दिया था। इसके पंखों में हवा जैसा वेग है, फले अग्नि सूर्य जैसा तेज है और आगे आकाश जैसा व्यापक गुण रखता है। और आगे इसकी जो ब्रह्मास्त्र की खूबियाँ हैं वो बताई जा रही हैं कि इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, कैसे कैसे ये कार्य करता है और कैसे कैसे मटेरियल से ये बना हुआ है, क्या क्या इसकी खासियत है। जो ब्रह्मास्त्र है दबाव में मेरू मंद पर्वतों जैसा है, अत्यधिक चमक वाला है, सुंदर पंख स्वर्ण से भूषित है। पृथ्वी तेज वायु आकाश पांचों भूतों के सामर्थ्य से बना हुआ है। सूर्य जैसी प्रतापी है, धुएं वाली प्रचंड अग्नि जैसा है, चमकते हुए विषधर सर्प जैसा है। और ये ऐसे जो राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, और ऐसे जो हिंसक जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को अंत करने वाला है, उनके झुंड के झुंड को समाप्त करने वाला है। तुरंत ऐसे युद्ध में कारगर है, किलों के मुख्य द्वारों परकोटों तथा पर्वत दुर्गों तथा तोड़ देने वाला है। और ये अनेकों युद्धों में जो जितने भी युद्ध आज तक इससे लड़े गए हैं, ये रक्त से और चर्बी से जो है इस तरीके से लथपथ हो चुका है। आज तक जितने भी युद्ध इससे अस्त्र से लड़े गए हैं, आगे अति तरुण बन चुका है, वज्र की तरह मजबूत है, छूटते वक्त महाशब्द करने वाला है, तरह तरह के कपट युद्धों में को दलन देने वाला है, सब दुश्मनों में एक साथ त्रासजनक है, फुंकारते सर्प के समान भयानक है, गिद्धों सिहारों तथा इसी प्रकार के दूसरे इकट्ठे होकर नोचने वालों को सदा खाने देने वाला है, और युद्ध में साक्षात मौत जैसा डरावना है। तो इतनी सारी खूबियां ब्रह्मास्त्र के जो हैं, मैथिली के जो मातली है इंद्र का सारथी, उसके द्वारा श्री राम को बताया जाता है कि जो तुम्हारे पास में ब्रह्मास्त्र है जो अगस्त ऋषि के द्वारा तुमको दिया गया है, इस अगस्त ऋषि के द्वारा दिया हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। इसकी इतनी सारी खूबियां हैं, ये शत्रु को दमन करने वाला है, किसी भी प्रकार से शत्रु को एक बार लक्ष्य करके छोड़ दिया जाए तो शत्रु को प्रणांत कर ये दम लेता है। आगे
गरुण के अनेक विध सुंदर चित्रित पंखों से जड़ा हुआ है। ये ब्रह्मास्त्र संप्रति वानेन्द्रों के हर्ष के लिए और राक्षसों के विनाश के लिए विद्यमान है। ये दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ बाण है। इक्ष्वाकु कुल के वह निर्वाणार्थ दुश्मनों के प्राज्य एवं अपनी विजय के लिए ठीक है। मातली के ध्यान दिलाने पर महाबली राम ने अपने साथियों के विचार किया और उस महावेगवान को धनुर्वेद युक्त विधि के अनुसार धनुष पर चढ़ाया। राम तो जब मैथिली के द्वारा ये सब कुछ बताया जाता है श्री राम को, तो श्री राम जो है अत्यंत क्रुद्ध होकर धनुष को कान तक खींचकर और जोर के साथ मर्म विदारक बाण रावण पर छोड़ दिया। इंद्र की सी भुजाओं से छोड़ा हुआ वह वज्र जैसा अस्त्र बाण सिर पर सवार मौत की तरह अनिवार्य बनकर रावण की छाती पर जा लगा और वह छोड़ा हुआ महावेगवान बाण अच्छा शरीरांतकारी सिद्ध हुआ। तो रावण के छाती मर जाकर वो बाण लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि जो लोग कहते हैं कि विभीषण के द्वारा ये बात बताई गई थी कि इसकी जो है नाभि में मारो, तो ये प्रकरण वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को नहीं मिलता। ये प्रकरण हमें देखने को मिलता है रामचरितमानस के अंदर, जो तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है उसके अंदर ये प्रकरण देखने को मिलता है। वो घटना देखने को मिलती है। टीवी सीरियलों पर जो दिखाया जाता है वो कहानियाँ जो हैं रामचरितमानस से ली गई हैं, वो वाल्मीकि रामायण से उनको कोई लेना देना नहीं है। ना तो विभीषण का कोई रोल है, विभीषण कह रहा है कि भाई इसकी छाती में मारो या पीठ पे मारो, कहाँ मारना है बाण, कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो श्री राम के द्वारा मातली है, मातिल के द्वारा जो इंद्र का सारथी है उसके द्वारा बताया जाता है कि आपके पास में ब्रह्मास्त्र है जो इंद्र ने सर्वप्रथम राक्षसों को ऊपर प्रयोग किया था, वही अगस्त ऋषि के पास में है और अगस्त ऋषि ने आपको दिया है। तो आप इसे इंद्र के ने जो प्रयोग किया था ब्रह्मास्त्र, उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप भी ने दुष्ट राक्षस रावण पर प्रयोग कीजिए। और श्री राम के द्वारा लक्ष्य भेदन करके जो है लक्ष्य लगाया जाता है, लक्ष्य साधा जाता है और रावण की छाती पर वो बाण मारा जाता है। तो यहाँ पर ना तो विभीषण सलाह देता हुआ मिलता है और ना किसी प्रकार का श्री राम के द्वारा उसके 10 सर थे या 100 सर थे वो काटे जाते, कोई सर उसके नहीं थे। उसके एक ही सर है, 2 ही भुजाएं हैं, ना उसके 20-20 भुजाएं, कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। सारी की सारी मनगढ़ंत कपोल कल्पनाएं घटनाएं हैं और रामचरितमानस के अंदर देखने को मिलती हैं कि उसके 10 सर थे, 100 सर थे, कट जाते हैं, एक सर दोबारा निकल आता है, श्री राम फिर बार करते हैं, फिर निकल आता है। तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर वाल्मीकि रामायण के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। तो जब श्री राम के द्वारा उसकी छाती में ये बाण मारा जाता है और छाती को बींधता हुआ, उसके हृदय को बींधता हुआ भूमि पर जाकर वो बाण गिरता है, ब्रह्मास्त्र गिरता है वहाँ जाकर। उस यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, जो ब्रह्मास्त्र था ये इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया था, जो भी उस समय पर तकनीक थी कि भाई ये शत्रु को मारने के बाद भी नष्ट नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी, जब श्री राम के द्वारा वो लक्ष्य भेद कर रावण पर छोड़ा जाता है और उसके प्रणांत करके वो भूमि पर गिरता है, तो श्री राम जो है उस बाण को उठाकर, उस ब्रह्मास्त्र को उठाकर अपने तरकस में रख लेते हैं। उस बाण को बाण रावण को मारकर अपना काम पूरा कर दिया था, अतः राम ने नित्य साथ रहने वाले के समान उस बाण को उठाकर पुनः तरकस में रख लिया। तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि खुद बता रहे हैं कि उस बाण को उठाकर श्री राम ने पुनः तरकस में रख लिया, साफ किया और साफ करके फिर उसे तरकस में रख लिया। उधर जीवन से हाथ धोए तथा अपने मरे हुए रावण के हाथ से उसके धनुष तथा बाण उसके प्राणों के साथ ही भूमि पर गिर पड़े। प्राणों के निकलते ही महावेगवान तथा महाप्रतापी राक्षस रथ से भूमि पर ऐसे लुढ़क पड़ा जैसे कि इंद्र द्वारा वज्र से मरा वृत्रासुर लुढ़क गया था। निर्जीव हालत में भूमि पर पड़े रावण को देखकर बाकी बचे हुए राक्षस स्वामी वध से भयभीत होकर सारी युद्ध भूमि से भाग गए। इस प्रकार विजय की हर्षनाद होने लगा। तो वहाँ पर जो है जो बानर लोग थे, बानर सेना थी, वो हर्षनाद करती है, श्री राम की जय हो, विभीषण की जय हो, सुग्रीव की जय हो। तो जय जयकार लगना प्रारंभ हो जाता है और जयकार होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि श्री राम के द्वारा प्रणाम कर दिया जाता है और किसी प्रकार का ना तो उसके 10 सर दिखाए गए हैं, ना उसकी 20 भुजाएं दिखाई गई हैं, ना विभीषण के द्वारा ये बताया गया है कि इसकी नाभि में मारो, ये कहीं से मरने वाला नहीं है, ये अमर है, अजर है। इस तरीके का जो टीवी सीरियलों में दिखाते कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर अजर अमर कोई भी नहीं है। एक निश्चित आयु बताई गई कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और 100 वर्ष अगर वो खान पीन उसका शुद्ध आहार, सात्विक आहार उसका है, तो अपनी आयु को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर 400 वर्ष तक वो जीवन जी सकता है। और उसका उदाहरण हमें महाभारत काल के अंदर देखने को मिलता है। वो मनुष्य अपनी आयु को 400 वर्ष तक बढ़ा सकता है। ये वेद भी कहते हैं कि अपनी आयु को हम ज़्यादातर जो है 100 वर्ष की आयु बताएगी। मनुष्य अपने जीवन में 100 वर्ष तक जो है खुशहाल अपने जीवन को खान पीन अपना अच्छा रखे, शुद्ध सात्विक रखे, शाकाहार भोजन को अपनाए, तो 100 वर्ष तक बढ़िया तरीके से अपने जीवन का यापन करे और 100 वर्ष यानी कि स्वस्थ रहता है, अपने प्राणों को त्याग करें।
जर्जरता उसके जीवन के अंदर ना आए, रोग उसके जीवन में ना आए, रोग उसके शरीर को ना घेरें, इस तरीके का विधान जो है वेदों के अंदर किया गया है। तो अमर अजर रावण नहीं था, ये भी हमें देखने को मिला कि रावण अजर अमर नहीं था। ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, सुना, समझा किस प्रकार से जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं, वास्तविकता कुछ और है, दिखाई कुछ और जाती है। इसीलिए हमें पढ़ने का उद्देश्य मात्र हमारा यही है कि भी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे महापुरुष हैं, और उन्होंने किस प्रकार का संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया, शत्रु को किस प्रकार से पराजित किया, उनके किस प्रकार से उन्होंने युद्ध लड़े, संघर्ष किया, वो सब कुछ हमें वाल्मीकि रामायण हम पढ़ेंगे तभी हमें समझने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण अपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल पर नए भी है, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।